हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं वैभव और स्वागत है आपका बुक ऑर्बिट पर। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी जर्नी पर जहां ग्रेविटी नहीं है, जहां हर छोटी सी चीज भी एडवेंचर बन जाती है और जहां से हमारी धरती एक नीली सी फ्रैजाइल गेंद जैसी दिखती है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ऑर्बिटल की। सोचिए, आप अपनी आंखें खोलते हैं और बाहर देखते ही महसूस करते हैं कि आप हवा में तैर रहे हैं। आपके नीचे कोई बेड नहीं, कोई जमीन नहीं, बस खाली स्पेस। यहाँ एक एसआईपी पानी पीने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़े, क्योंकि पानी ग्लास में ठहरता ही नहीं, बल्कि हवा में छोटी छोटी बूंदों की तरह तैरता है। आपको उन्हें पकड़ना होता है और धीरे धीरे निगलना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि खिड़की के पास बैठकर कॉफी का मजा कैसा होगा, पर वहां तो कॉफी भी हवा में उड़ जाएगी। खाना खाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। न प्लेट, न स्पून। हर मील स्पेशल पैकेट्स में आता है, जिसे ध्यान से खोलना पड़ता है ताकि खाना चारों तरफ तैरकर न फैल जाए। और नींद, नींद तो और भी मजेदार है। अगर आप बस आंखें बंद करके सो गए तो आपका शरीर हवा में तैरने लगेगा और इधर उधर टकरा जाएगा। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स खुद को दीवार या किसी सतह से बांध कर सोते हैं ताकि नींद में ड्रिफ्ट न करें। अब सोचिए, यहाँ धरती पर ये सारी चीजें हमें कितनी आसान लगती हैं। पानी पीना, खाना खाना, सोना, ये सब तो हमारी डेली रूटीन का हिस्सा है। लेकिन स्पेस में यही चीजें सर्वाइवल की सबसे बड़ी चैलेंज बन जाती हैं। और यहीं से हमें पहली सबसे गहरी सीख मिलती है। इंसान अपनी एनवायरनमेंट पर कितना डिपेंडेंट है। धरती पर हमें ग्रेविटी फ्री में मिलती है। ऑक्सीजन, हवा, टेम्परेचर, पानी, सब कुछ नेचुरल तरीके से अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही आप धरती से बाहर कदम रखते हैं, हर एक छोटी चीज आपके सर्वाइवल का सवाल बन जाती है। और यही एहसास एस्ट्रोनॉट हर पल जीते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे कैप्टिवेटिंग चीज ये है कि स्पेस स्टेशन की खिड़की से जब आप बाहर देखते हैं तो पूरी धरती आपकी आंखों के सामने एक नीली नाजुक सी गेंद की तरह तैरती हुई दिखती है। उस मोमेंट में लगता है कि हमारी रोजमर्रा की लड़ाइयां, स्ट्रेस और पर्सनल प्रॉब्लम्स कितनी छोटी हैं। इमेजिन कीजिए, ऊपर से देखने पर कंट्रीज की बाउंड्रीज दिखती ही नहीं। कोई बॉर्डर नहीं, कोई दीवार नहीं, बस एक ही प्लैनेट जिस पर हम सब रहते हैं। स्पेस स्टेशन में हर पल की प्लानिंग होती है। कब उठना है, कब वर्कआउट करना है, कब एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और कब रेस्ट लेना है, सब कुछ पहले से तय होता है। अब आप सोच रहे होंगे, इतना स्ट्रिक्ट रूटीन क्यों? वजह सिंपल है, जीरो ग्रेविटी। बिना ग्रेविटी के आपका शरीर बहुत जल्दी कमजोर हो जाता है। मसल्स श्रिंक करने लगते हैं, हड्डियां फ्रैजाइल होने लगती हैं। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को रोज घंटों एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अब सोचिए, यहां धरती पर लोग एक्सरसाइज को ऑप्शनल मानते हैं, लेकिन स्पेस में ये उतना ही जरूरी है जितना ऑक्सीजन लेना। लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ से भी बड़ी चैलेंज है मेंटल स्ट्रेंथ। इमेजिन कीजिए, आप महीनों तक एक छोटी सी जगह में बंद हो। बाहर सिर्फ अंधेरा है और खाली स्पेस। न कोई नया माहौल, न कोई क्राउड, न कोई डिस्ट्रैक्शन। बस वही लिमिटेड लोग और वही कन्फाइंड जगह। ऐसे में माइंड को स्टेबल रखना ही सबसे बड़ी जीत होती है। ये आइसोलेशन किसी को तोड़ भी सकता है या फिर उसे लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रांग बना सकता है। अब दोस्तों, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो शायद स्पेस का सबसे मैजिकल हिस्सा है, खिड़की से दिखने वाला नजारा। धरती हर 90 मिनट में एक बार स्पेस स्टेशन के नीचे घूमती है। इसका मतलब है कि एस्ट्रोनॉट्स दिन में 16 बार सनराइज और 16 बार सनसेट देखते हैं। सोचिए, हम यहाँ धरती पर एक सनराइज देखने के लिए पूरा दिन इंतजार करते हैं, और वहां हर 1.5 घंटे में नेचर अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग दिखा देता है। इमेजिन कीजिए, आप खिड़की के पास तैरते हुए बैठे हैं और अचानक होराइजन पर सूरज की सुनहरी रोशनी धरती के नीले रंग को इल्यूमिनेट कर देती है। कुछ ही देर बाद वही होराइजन अंधेरे में डूब जाता है और स्टार्स की चमक सामने आ जाती है। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है, 16 बार दिन, 16 बार रात। अब आप सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में रोज 16 नए सूर्योदय हो तो क्या आप हर दिन को और भी ज्यादा मीनिंगफुल नहीं जीना चाहोगे? अब आप इमेजिन कीजिए, आप एक छोटी सी खिड़की से बाहर झांक रहे हैं और पूरी धरती
आपकी आंखों के सामने तैर रही है। ब्लू ओशंस, गोल्डन डेजर्ट्स, ग्रीन फॉरेस्ट्स, सब कुछ एक जाइंट पेंटिंग की तरह फैला हुआ। अब सोचिए, यहां धरती पर हम कितनी बार नेचर को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऊपर से देखने पर रियलाइज होता है कि ये पूरा प्लैनेट कितना खूबसूरत और कितना फ्रेजाइल है। लेकिन ये ब्यूटी एक साथ बहुत इमोशनल भी होती है। एस्ट्रोनॉट्स बताते हैं कि जब आप ऊपर से धरती देखते हो तो बाउंड्रीज दिखती ही नहीं, न कोई बॉर्डर, न कोई दीवार, बस एक प्लैनेट। उस मोमेंट में लगता है कि हम सब इंसान दरअसल एक ही जगह के सिटीजन हैं। अब सवाल उठता है, अगर हम सबको धरती को एक बार स्पेस से देखने का मौका मिले, तो क्या शायद दुनिया से वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएं? इस हिस्से में एक और फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस आता है, ऑरोरा का नजारा। आपने शायद तस्वीरों में देखा होगा ऑरोरा बोरियालिस, जो हरे और बैंगनी रंग की डांसिंग लाइट्स की तरह आसमान में चमकती है। लेकिन सोचिए, स्पेस स्टेशन से ये ऑरोरा नीचे धरती पर नहीं, बल्कि पूरी होराइजन पर फैलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कोई आर्टिस्ट पूरी धरती के कैनवस पर मैजिकल कलर से पेंटिंग कर रहा हो। और ये सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि हिप्नोटिक होते हैं। आप देखते रह जाओ और समय रुक सा जाए। अब यहाँ एक और क्यूरियोसिटी सामने आती है, साइलेंस। धरती पर हम कभी एब्सोल्यूट साइलेंस एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। हमेशा कुछ ना कुछ आवाज होती है, हवा की, ट्रैफिक की, लोगों की। लेकिन स्पेस में कंप्लीट साइलेंस। और इस साइलेंस में जब आप ऑरोरा या सनराइज देखते हो, तो लगता है कि आप यूनिवर्स के सबसे पीसफुल मंदिर में खड़े हो। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान इतनी गहरी साइलेंस को हमेशा झेल सकता है, या फिर यह शांति एक दिन डर में बदल जाएगी? इमेजिन कीजिए, आप खिड़की के पास बैठे हैं और धरती को देखते जा रहे हैं। ओशंस की नीली लहरें, क्लाउड्स का एंडलेस डांस और डेजर्ट की सुनहरी पैचेस, सब कुछ इतना सुंदर दिखता है कि आपको लगता है धरती एकदम परफेक्ट है। लेकिन उसी मोमेंट में रियलाइज होता है कि ये प्लैनेट कितना नाजुक है। ऊपर से देखने पर एटमॉस्फेयर इतनी पतली सी लाइन लगता है, जैसे धरती के चारों ओर एक फ्रैजाइल सा ग्लास कवर हो। और तभी समझ आता है कि यही थिन लेयर हमारी पूरी लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। अब सोचिए, यहां नीचे हम कितनी बार पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं, लेकिन स्पेस से देखने पर लगता है कि धरती कितनी इजीली टूट सकती है, जैसे कोई नाजुक कांच का गोला। इस रियलाइजेशन से एस्ट्रोनॉट्स के अंदर एक नया पर्सपेक्टिव आता है कि इंसान कितना छोटा है और उसकी लड़ाइयां कितनी बेकार है। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक और एक्सपीरियंस है जो और भी क्यूरियस बना देता है, टाइम परसेप्शन। धरती पर हम कहते हैं कि दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन इमेजिन कीजिए, जब आप हर 90 मिनट में एक नया दिन और एक नई रात देखते हो, तो आपकी सेंस ऑफ टाइम कंप्लीटली बदल जाती है। वहां घड़ी की टिक टिक नहीं, बल्कि सूरज का राइज और फॉल आपका टाइम बताता है। और यही चीज माइंड को कंफ्यूज भी करती है और एक्साइट भी। दोस्तों, इमेजिन कीजिए, आप हजारों किलोमीटर ऊपर स्पेस स्टेशन में बैठे हैं। बाहर इन्फिनिट डार्कनेस है और नीचे धरती एक छोटे से नीले गोले की तरह तैर रही है। आपके आसपास सिर्फ मशीन्स की आवाज है और कुछ साथी एस्ट्रोनॉट। उस साइलेंस और एम्प्टीनेस में अचानक आपको रियलाइज होता है कि इंसान के लिए सबसे बड़ी चैलेंज सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि लोनलीनेस है। एस्ट्रोनॉट्स बताते हैं कि ऐसे मोमेंट्स में वो खिड़की से धरती को देखते रहते हैं। नीचे चमकते शहरों की लाइट्स उन्हें रिमाइंड कराती हैं कि वहां उनकी फैमिली है, उनके दोस्त हैं, उनका पूरा जीवन है। लेकिन डिस्टेंस इतना है कि आप चाहकर भी पहुंच नहीं सकते। उस मोमेंट में दिल भारी हो जाता है। सोचिए, हम यहां धरती पर छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऊपर से देखने पर रियलाइज होता है कि हम सब कितने छोटे और कनेक्टेड हैं। इस जर्नी का सबसे इमोशनल हिस्सा होता है कम्युनिकेशन। यहाँ एक फोन कॉल या वीडियो मैसेज सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि लाइफ लाइन है। जब कोई एस्ट्रोनॉट अपनी फैमिली से बात करता है, तो उस आवाज में इतनी ताकत होती है कि वो हफ्तों तक उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाए रखे। एक सिंपल हेलो या मिस यू ही उनका सबसे बड़ा कंफर्ट बन जाता है। लेकिन दोस्तों, इस आइसोलेशन के भी अपने गिफ्ट्स हैं। इमेजिन कीजिए, न कोई क्राउड,
न ट्रैफिक, न डेली रश, सिर्फ आप और आपके थॉट्स। ऐसे में इंसान पहली बार खुद से फेस टू फेस होता है। आपकी फियर्स, आपकी मेमोरीज, आपकी प्रायोरिटीज सब एक एक करके सामने आने लगते हैं और यहीं से शुरू होती है सेल्फ डिस्कवरी। एक और क्यूरियस चीज है परसेप्शन ऑफ टाइम। हर 90 मिनट्स में सूरज उगता और डूबता है, यानी एक दिन में आप 16 बार सनराइज और सनसेट देख सकते हो। सोचिए ये कितना सरियल होगा, लेकिन यही चीज आपको अंदर से शेक भी कर देती है, क्योंकि आपकी आदतों की घड़ी गड़बड़ा जाती है। आपको टाइम का मीनिंग ही नया लगता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, जब ऊपर से धरती इतनी काम और ब्यूटीफुल लगती है, तो हम नीचे क्यों छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं? क्या हम अपनी लाइफ को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं? शायद सिंप्लिसिटी ही असली लग्जरी है। तो दोस्तों, सोचिए, अगर आपको अकेले एक हफ्ते के लिए स्पेस स्टेशन में छोड़ दिया जाए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? खिड़की से धरती को देखोगे, अपने विचारों में खो जाओगे, या फिर अपने अंदर के सवालों से लड़ोगे? हो सकता है यही साइलेंस आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टीचर बन जाए। दोस्तों, स्पेस की सबसे बड़ी खासियत है उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। आप चाहे कितनी भी तैयारी करके जाएं, लेकिन एक छोटी सी गलती या अचानक हुआ टेक्निकल इश्यू आपकी जान ले सकता है। इमेजिन कीजिए, आप स्पेस स्टेशन के अंदर बैठे हैं और अचानक वार्निंग अलार्म बजने लगता है। रेड लाइट ब्लिंक करने लगती है और लाउड स्पीकर पर आता है, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉपिंग। उस मोमेंट में आपकी धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग सुन्न पड़ जाता है। सेकंड्स में डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करना है, क्योंकि एक गलत मूव पूरी क्रू को खतरे में डाल सकता है। यहीं पर असली टीम वर्क और ट्रेनिंग काम आती है। एस्ट्रोनॉट्स बताते हैं कि जब अलार्म बजता है, तो सबसे पहले दिमाग में आता है, क्या ये मेरा आखिरी पल है? लेकिन अगले ही सेकंड माइंड स्विच कर जाता है सर्वाइवल मोड में। कोई इमरजेंसी सूट पकड़ता है, कोई सिस्टम रीसेट करता है, कोई अर्थ कंट्रोल से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। उस केओस में भी डिसिप्लिन इतना स्ट्रांग होता है कि हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। फियर को कंट्रोल करना सर्वाइवल का पहला स्टेप है। अगर डर आपको कंट्रोल कर ले तो आप खत्म। लेकिन अगर आप डर को अपनी एनर्जी में बदल लो, तो इम्पॉसिबल सिचुएशंस भी मैनेजेबल हो जाती हैं। अब जरा सोचिए, धरती पर भी हमारी जिंदगी चैलेंजेस और अनसर्टेनिटीज से भरी है, लेकिन हम कितनी बार पैनिक होकर गलत डिसीजंस ले लेते हैं। स्पेस स्टेशन हमें यह सिखाता है कि टफ टाइम में काम रहना और सही स्टेप लेना ही इंसान की असली ताकत है। लेकिन दोस्तों, खतरों के बीच एक और क्यूरियोसिटी भरी चीज है, आउटसाइड स्पेस वॉक। इमेजिन कीजिए, आप स्टेशन से बाहर निकलते हैं और आपके आगे इन्फिनिट यूनिवर्स फैला हुआ है। आपके नीचे धरती घूम रही है और आप सिर्फ एक थिन सूट और छोटी सी रोप के भरोसे तैर रहे हो। उस साइलेंस और वास्टनेस में इंसान को अपनी असली औकात समझ आती है। आप रियलाइज करते हो कि हम कितने छोटे हैं और यूनिवर्स कितना विशाल। जब इंसान लाइफ और डेथ के बीच खड़ा होता है, तभी उसे अपने जीवन की सबसे ज्यादा वैल्यू समझ आती है। छोटे छोटे मोमेंट्स, छोटी छोटी चीजें सडनली प्राइसलेस लगने लगती हैं। तो सोचिए दोस्तों, अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले कि आप धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर खड़े होकर एक स्पेस वॉक कर रहे हो, तो सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आएगा? डर, एक्साइटमेंट, या ग्रेटिट्यूड कि आप जिंदा हो और ये सब देख पा रहे हो? शायद यही सवाल हमें एवरीडे लाइफ में भी खुद से पूछना चाहिए। दोस्तों, स्पेस स्टेशन की जिंदगी सिर्फ मशीन्स चलाने या एक्सपेरिमेंट्स करने की नहीं होती। असली चैलेंज होता है माइंड को स्टेबल रखना। बाहर इन्फिनिट डार्कनेस और अंदर कन्फाइंड जगह। इमेजिन कीजिए, महीनों तक आपको सिर्फ वही चार वॉल्स, वही साथी और वही रूटीन देखना पड़े। धीरे धीरे दिमाग प्रोटेस्ट करने लगता है। आपको लगता है जैसे आप एक गोल्डन केज में फंस गए हो, जहां सब कुछ है लेकिन फ्रीडम नहीं। ऐसे मोमेंट्स में डिसिप्लिन ही असली सहारा बनता है। एस्ट्रोनॉट्स अपने दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। कौन कब एक्सरसाइज करेगा, कौन किस एक्सपेरिमेंट पर काम करेगा, किसे किस समय कम्युनिकेशन मिलना है। ये रूटीन उन्हें सैनिटी देता है, वरना अगर दिमाग फ्री छोड़ दिया जाए, तो लोनलीनेस और एंग्जाइटी धीरे धीरे इंसान को तोड़ सकती है।
सोचिए, हर सुबह जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो सूरज राइज हो चुका होता है। 90 मिनट्स में सनसेट, फिर दोबारा सनराइज, यानी एक दिन में 16 बार सूरज देखना। हमारी धरती पर दिन रात की रिदम हमें स्टेबिलिटी देती है, लेकिन यहाँ टाइम का मीनिंग ही बदल जाता है। और इसी बदलते टाइम के बीच इंसान को खुद को मेंटली बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इस स्ट्रगल के बीच एक और क्यूरियोसिटी भरा एस्पेक्ट है, ह्यूमन कनेक्शन। क्रू मेंबर्स अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, उनकी लैंग्वेजेस और कल्चर्स अलग होते हैं, लेकिन सर्वाइवल और मिशन उन्हें एक परिवार बना देता है। ऊपर कोई इंडिया या अमेरिका नहीं होता, सिर्फ इंसानियत होती है। इमेजिन कीजिए, जब कोई एस्ट्रोनॉट दूसरे को कहता है आई गॉट योर बैक, तो वो सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वो लिटरली लाइफ और डेथ का वादा होता है। ये हिस्सा हमें एक गहरी बात सिखाता है क्वज़र सत्यपाल ये कि इंसान की असली ताकत उसके अकेलेपन में नहीं, बल्कि उसके कनेक्शंस में है। चाहे आप धरती पर हों या स्पेस में, आखिरकार हमें सरवाइव करने के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। अब सोचिए दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी जगह फंस जाएं जहां मंथ्स तक आपको सिर्फ 4-5 लोगों के साथ रहना पड़े, कोई नया चेहरा न दिखे, कोई भी एस्केप ना हो, क्या आप मेंटली स्टेबल रह पाएंगे या कुछ हफ्तों में ही टूटने लगेंगे? यही वो सवाल है जो स्पेस स्टेशन के हर दिन एस्ट्रोनॉट्स को टेस्ट करता है। और शायद यही टेस्ट हमें भी रिमाइंड करता है कि हमारी जिंदगी में फैमिली, दोस्त और छोटे छोटे रिश्ते कितने प्राइसलेस हैं। दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए, आप महीनों तक स्पेस में हैं, जहां ग्रेविटी लगभग जीरो है। पहली नजर में ये बहुत मजेदार लगता है, जैसे आप हवा में तैर रहे हो, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा टफ है। जीरो ग्रेविटी इंसान के शरीर को अंदर से बदल देती है। सबसे पहला असर होता है मसल्स और बोन्स पर। जब शरीर को वेट उठाने की जरूरत ही नहीं होती, तो मसल्स वीक होने लगते हैं और हड्डियां धीरे धीरे डेंसिटी खोने लगती हैं। यानी आपका शरीर खुद ब खुद फ्रैजाइल होता जाता है। एस्ट्रोनॉट्स को रोज घंटों एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि वो जिंदा लौटकर धरती पर खड़े हो सके। सोचिए, एक्सरसाइज यहाँ लग्जरी नहीं, बल्कि सर्वाइवल है। फिर आती है फ्लूइड्स शिफ्टिंग की प्रॉब्लम। जीरो ग्रेविटी में खून और बॉडी फ्लूइड्स ऊपर की तरफ खिसक जाते हैं। इसका असर ये होता है कि चेहरा सूज जाता है, आंखों पर प्रेशर बढ़ जाता है और कई बार विजन भी वीक हो जाता है। इमेजिन कीजिए, आप स्पेस स्टेशन की खिड़की से धरती को देखना चाह रहे हो और आपकी आंखें सही फोकस ही ना कर पाए। कितना स्केरी होगा ये। और सिर्फ बॉडी ही नहीं, दिमाग पर भी असर पड़ता है। नींद डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि सूरज हर 90 मिनट्स में उगता और डूबता है। आपके पास दिन रात का कोई नेचुरल सिग्नल नहीं होता। कई एस्ट्रोनॉट्स बताते हैं कि उन्हें लगता है जैसे उनके दिन कभी खत्म ही नहीं होते। टाइम का सेंस टूट जाता है और माइंड कांस्टेंट अलर्ट मोड में रहने लगता है। लेकिन दोस्तों, इन स्ट्रगल्स के बीच इंसान की सबसे बड़ी ताकत नजर आती है, अडेप्टेबिलिटी। हमारा शरीर और दिमाग धीरे धीरे एडजस्ट करने लगता है। एस्ट्रोनॉट्स सीख जाते हैं कि कैसे माइक्रो ग्रेविटी में खाना है, सोना है, बाथरूम यूज करना है और हर बेसिक काम को नए तरीके से करना है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान किसी भी एनवायरनमेंट में खुद को ढाल सकता है। अब क्यूरियोसिटी यहीं से शुरू होती है। अगर हम स्पेस जैसी हॉस्टल जगह में सरवाइव करना सीख सकते हैं, तो धरती पर आने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम से क्यों डरे? क्या हम अपनी जिंदगी को थोड़ा टफ मानकर अंडर एस्टिमेट करते हैं? शायद हम सब में उतनी ही ताकत है जितनी एक एस्ट्रोनॉट में होती है। बस हमें खुद पर भरोसा करना सीखना है। तो सोचिए दोस्तों, अगर आपको अचानक मौका मिले कि आप स्पेस में रहकर अपने शरीर को इस तरह बदलते हुए देखें, तो आप इस चैलेंज को एक्साइटमेंट से लेंगे या डर से? और क्या आप खुद को इतनी डिसिप्लिन और विल पावर से तैयार कर पाएंगे कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदा रह सकें? दोस्तों, स्पेस में रहना सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि दिमाग और दिल को भी लगातार टेस्ट करता है। इमेजिन कीजिए, महीनों तक आप कन्फाइंड जगह में हैं, बाहर सिर्फ काली खामोशी और बिलियंस ऑफ स्टार्स। उस साइलेंस में अचानक आपको अपने लाइफ के सबसे गहरे सवाल सताने लगते हैं। मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? और जब मैं धरती पर वापस जाऊंगा,
तो मेरी असली आइडेंटिटी क्या होगी? स्पेस स्टेशन के अंदर हर चीज मैकेनिकली परफेक्ट चलती है। ऑक्सीजन कंट्रोल, टेम्परेचर बैलेंस, पावर मैनेजमेंट। लेकिन इंसान का दिमाग मैकेनिकल नहीं होता। उसे चाहिए मेमोरीज, इमोशंस और बिलोंगिंगनेस। एस्ट्रोनॉट्स बताते हैं कि कई बार उन्हें अपने बचपन के रैंडम फ्लैशेस आने लगते हैं। माँ की आवाज, दोस्तों की हंसी या चाइल्डहुड का कोई खेल। ये छोटी छोटी यादें उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को रिचार्ज करती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और डरावना पहलू है, आइसोलेशन का साइकोलॉजिकल असर। वीक्स और मंथ्स तक नए चेहरे न देखना, फ्रेश एयर न लेना, नेचर से दूर रहना। धीरे धीरे माइंड प्रोटेस्ट करने लगता है। एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और हेल्यूसिनेशंस तक की सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं। सोचिए, अगर आपको लगे कि कोई आवाज या शैडो स्टेशन के अंदर मूव कर रही है, जबकि असल में वहां कुछ भी नहीं है, कितना टेरिफाइंग होगा वो मोमेंट। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स एक खास टेक्निक यूज करते हैं, मेंटल रिफ्रेमिंग। वो हर टफ मोमेंट को लर्निंग या ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं। जैसे अगर लोनलीनेस है तो उसे सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका मानो। अगर टाइम सेंस डिस्टर्ब है तो उसे एंडलेस पॉसिबिलिटीज का एक्सपीरियंस समझो। यही माइंडसेट उन्हें टूटने से बचाता है। और दोस्तों, इस हिस्से में एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन सामने आता है। स्पेस में आपको ये स्ट्रांगली फील होता है कि धरती ही असली हेवन है। वहां कोई पोल्यूशन नहीं दिखता, कोई बॉर्डर नहीं दिखता, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखता। ऊपर से सब कुछ एक ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट जैसा नजर आता है। लेकिन जैसे ही आप जूम करते हैं, आपको याद आता है कि नीचे हम इंसान ही लड़ाइयां, बाउंड्रीज और केओस क्रिएट करते हैं। दोस्तों, स्पेस स्टेशन में एक सबसे बड़ा ट्रूथ है, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो। सर्वाइवल हमेशा टीम वर्क पर डिपेंड करता है। इमेजिन कीजिए, एक सडन फायर अलार्म बज उठे, धुआं फैलने लगे, ऑक्सीजन सेंसस ड्रॉप दिखाए। उस मोमेंट पर आपकी जान सिर्फ आपकी स्किल्स पर नहीं बल्कि उस साथी पर भी डिपेंड करती है जो आपके साथ खड़ा है। यही वो जगह है जहां ट्रस्ट असली ऑक्सीजन बन जाता है। एस्ट्रोनॉट्स बार बार कहते हैं कि एक दूसरे पर भरोसा करना ही उन्हें इम्पॉसिबल सिचुएशन से निकालता है। सोचिए, अगर एक छोटा सा स्क्रू भी ढीला रह जाए तो पूरी स्टेशन खतरे में आ सकती है। ऐसे में हर मेंबर को ब्लाइंडली दूसरे पर विश्वास करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, टीम वर्क का मतलब सिर्फ काम बांटना नहीं होता। इसका मतलब है ईगो को कंट्रोल करना, कम्युनिकेशन को क्लियर रखना और हर छोटी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना। स्पेस में सॉरी और थैंक यू जैसे वर्ड्स सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होते, बल्कि सर्वाइवल टूल्स बन जाते हैं। पेज दर पेज यहां एक पावरफुल इंसाइट सामने आता है। क्राइसिस इंसान के असली कैरेक्टर को उजागर करती है। जब सब कुछ स्मूथ चल रहा हो तो कोई भी प्रोफेशनल लग सकता है, लेकिन जब अचानक इमरजेंसी आती है, तभी असली लीडर और असली साथी पहचाने जाते हैं। और सोचिए, ये प्रिंसिपल सिर्फ स्पेस के लिए नहीं, हमारी जिंदगी के लिए भी ट्रू है। नॉर्मल डेज में हम सब स्मार्ट लगते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं, तभी असली पेशेंस, क्लैरिटी और ह्यूमैनिटी टेस्ट होती है। इस हिस्से में एक और फैसिनेटिंग मोमेंट आता है, जब एस्ट्रोनॉट्स एक छोटी सी गलती डिटेक्ट करते हैं और रियलाइज होता है कि अगर वो 5 मिनट और डिले करते तो पूरी क्रू की जान जा सकती थी। इमेजिन कीजिए, वो टेंशन, वो साइलेंस और फिर धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीदिंग, वापस आने का रिलीफ। ये मोमेंट आपको अंदर तक शेक कर देता है। अब क्यूरियोसिटी यहां से उठती है, अगर आपको किसी ऐसे मिशन में भेजा जाए जहां आपकी जिंदगी हर रोज दूसरों के भरोसे पर डिपेंड करे, तो क्या आप इतनी करेज और ट्रस्ट दिखा पाएंगे? क्या आप अपनी ईगो को पीछे रखकर सिर्फ टीम के लिए जी पाएंगे? स्पेस स्टेशन यही सिखाता है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो, इंसान जब साथ खड़ा होता है तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है। दोस्तों, स्पेस में सबसे अजीब चीज क्या होती है जानते हो? टाइम का मतलब ही बदल जाना। धरती पर हम सनराइज और सनसेट से दिन को मेजर करते हैं, लेकिन स्पेस स्टेशन में हर 90 मिनट्स में सूरज उगता और ढलता है। यानी एक दिन में 16 बार सूरज देखना। सोचिए, ऐसे में आपका दिमाग कैसे तय करेगा कि असली सुबह कब है और रात कब? धीरे धीरे एस्ट्रोनॉट्स रियलाइज करते हैं कि टाइम
कोई रिजिड चीज नहीं है, बल्कि एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। जब आपका स्केड्यूल एक्सपेरिमेंट, मेंटेनेंस और कम्युनिकेशन स्लॉट्स पर डिपेंड करता है, तो 9 बजे सुबह या 10 बजे रात सिर्फ नंबर्स रह जाते हैं। असली चैलेंज है माइंड को डिसिप्लिन में रखना, वरना आप भूल जाओगे कि आप कौन सी तारीख या दिन में जी रहे हो। लेकिन दोस्तों, इसी कंफ्यूजन के बीच एक सरप्राइजिंग इनसाइट आता है। पेशेंस ही असली सुपर पावर है। जब हर दिन एक जैसा लगे, जब आपको लगता है कि आगे कुछ नया नहीं है, तभी पेशेंस आपको टूटने से बचाता है। एस्ट्रोनॉट्स खुद को बार बार रिमाइंड करते हैं, दिस इज नॉट फॉर एवर, ये बस एक जर्नी है। धरती पर वापस लौटना ही अल्टीमेट रिवॉर्ड है। इसी दौरान एक और गहरा बदलाव होता है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन। इमेजिन कीजिए, खिड़की से बाहर झांकते हुए आप पूरी धरती को एक छोटे से नीले गोले की तरह देखते हो। उस मोमेंट पर आपकी सारी पर्सनल वरीज, कॉन्फ्लिक्ट्स और ग्रजेस मीनिंगलेस लगने लगती हैं। आप रियलाइज करते हो कि हम सब एक ही फ्रैजाइल प्लैनेट शेयर कर रहे हैं। कोई बॉर्डर वहां ऊपर से नहीं दिखता, कोई नेशनैलिटी नजर नहीं आती, बस एक होम दिखता है, जिसे हम बार बार भूल जाते हैं। और दोस्तों, इसी से निकलती है सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी। अगर कोई इंसान धरती से हजारों किलोमीटर दूर जाकर ही यह समझ सकता है कि लाइफ कितनी प्रेशियस है, तो क्या हमें भी उतनी दूर जाने की जरूरत है? क्या हम यहीं रहकर अपनी सोच बदल सकते हैं? सोचकर देखिए, अगर आज आपको एक दिन का मौका मिले कि आप स्पेस से पूरी धरती को देखें, तो आपकी फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी? एक्साइटमेंट, टीयर्स, या एक साइलेंट प्रॉमिस कि वापस आकर आप हर छोटे मोमेंट को डिफरेंटली जिएंगे? दोस्तों, जब आप महीनों तक स्पेस स्टेशन में रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब मशीन्स और स्केड्यूल से ज्यादा आपका सामना खुद से होता है। ये वो पल है जब साइलेंस इतनी गहरी होती है कि आपको अपनी ही हार्ट बीट लाउड सुनाई देती है, और उसी साइलेंस में दिमाग पूछने लगता है, मैं यहां क्यों हूं? मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? एस्ट्रोनॉट्स बताते हैं कि स्पेस में उन्हें लाइफ एक नए एंगल से दिखती है। धरती पर जब हम दौड़ भाग में होते हैं, तो छोटी छोटी चीजों पर स्ट्रेस करते हैं, प्रमोशन, ट्रैफिक, बिल्स। लेकिन जब आप दूर से धरती को देखते हैं, तो रियलाइज होता है कि ये सब कितना टेम्पररी है। रियल वैल्यू है रिलेशनशिप्स की, काइंडनेस की, और उस प्लैनेट की जो हमें शेल्टर देता है। एक और पावरफुल इंसाइट आता है, इनसिग्निफिकेंस और सिग्निफिकेंस का पैराडॉक्स। एक तरफ आप स्पेस से देखते हैं तो लगता है कि इंसान और उसकी समस्याएं कितनी छोटी हैं, कितनी नेग्लिजिबल। लेकिन दूसरी तरफ जब आप सोचते हैं कि एक फ्राजाइल बॉडी और वल्नरेबल माइंड होकर भी इंसान ने इतना बड़ा स्टेप लिया है, तो लगता है कि इंसान की सिग्निफिकेंस इन्फिनिट है। ये पैराडॉक्स हर एस्ट्रोनॉट की सोल को शेक कर देता है। आउटर स्पेस हमें इनर स्पेस की याद दिलाता है। जब आप स्टार्स और गैलेक्सीज देखते हो, तो आपको यूनिवर्स की विशालता का एहसास होता है। लेकिन उसी मोमेंट में आप अपनी खुद की डेप्थ एक्सप्लोर करने लगते हो। आपको रियलाइज होता है कि असली जर्नी सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी चल रही है। अब क्यूरियोसिटी यही से उठती है, क्या हमें सच में इतनी दूर जाकर ही ये एहसास करना पड़ेगा, या हम यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी में ही इन सवालों को पूछ सकते हैं? सोचिए दोस्तों, अगर आज आपको पॉज बटन मिल जाए और आप अपनी जिंदगी को स्पेस से देख सके, तो आप किस चीज को छोड़ देंगे और किस चीज को टाइटली पकड़कर रखेंगे? शायद यही वो सवाल है जो स्पेस हमें इनडायरेक्टली पूछता है। क्या तुम अपनी जिंदगी सच में जी रहे हो, या बस टाइम पास कर रहे हो? दोस्तों, जैसे जैसे मिशन अपने अंत की तरफ बढ़ता है, एस्ट्रोनॉट्स के मन में मिक्स्ड इमोशंस आने लगते हैं। एक तरफ रिलीफ कि वो फाइनली धरती पर लौटेंगे, दूसरी तरफ एक अजीब सा डर कि जिस जगह ने उन्हें बदल दिया, जिस स्पेस ने उन्हें इतना कुछ सिखाया, उसे छोड़ना कितना मुश्किल होगा। सोचिए, महीनों तक जिस खिड़की से आपने पूरी धरती को एक छोटे नीले गोले की तरह देखा, वो खिड़की अब बंद होने वाली है। जिस साइलेंस ने आपको परेशान भी किया और सूद भी किया, वो साइलेंस अब फिर कभी वैसा नहीं मिलेगा। ये फेयरवेल मोमेंट किसी भी इंसान की सोल को हिला देने के लिए काफी है।
लेकिन दोस्तों, हम हर जगह परमानेंट नहीं रहते। स्पेस हो या धरती, हर जर्नी एक समय के लिए है। असली बात यह है कि आपने उस जर्नी से क्या सीखा और उसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारा। एस्ट्रोनॉट्स बताते हैं कि जब री एंट्री की प्रोसेस शुरू होती है तो कैबिन हीट से जलता है, वाइब्रेशंस बढ़ते हैं और हर सेकंड लाइफ थ्रेटनिंग लगता है। लेकिन उसी क्योस के बीच उनकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही इमेज घूमती है, धरती का वो फैमिलियर नीला सब्ज रंग। और जब फाइनली ग्रेविटी फिर से उनके शरीर को खींचती है तो उन्हें एहसास होता है कि वो सिर्फ धरती पर नहीं लौट रहे, बल्कि खुद की नई अंडरस्टैंडिंग लेकर लौट रहे हैं। इस आखिरी हिस्से में किताब हमें एक डायरेक्ट मैसेज देती है। लाइफ फ्रैजाइल है, लेकिन ब्यूटीफुल है। हम ऑफ्टन छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, ईगो और मटेरियल चेस में फंस जाते हैं। लेकिन अगर कभी हम ऊपर से अपनी जिंदगी को देख पाते तो समझ जाते कि असली पावर सिंप्लिसिटी, ग्रैटिट्यूड और यूनिटीज में है। अब सोचिए दोस्तों, अगर एक एस्ट्रोनॉट आउटर स्पेस से लौटकर यही कहता है कि धरती ही हमारा स्वर्ग है, तो क्या हमें उसे सुनने के लिए और मिशंस का इंतजार करना पड़ेगा, या हम आज अभी अपनी पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं? तो अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें और एक चमकता हुआ तारा देखें, तो याद रखिए, ये यूनिवर्स सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें खुद से मिलाने के लिए भी है। दोस्तों, ऑर्बिटल की ये जर्नी यहीं पूरी होती है, लेकिन सोचकर देखिए, ये कहानी सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स की नहीं थी, ये हमारी भी है। हम सब अपनी अपनी छोटी छोटी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, काम, फैमिली, ड्रीम्स और स्ट्रगल्स के बीच। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस ऑर्बिट को समझ लेते हैं और कुछ लोग बस उसमें फंसे रह जाते हैं। स्पेस ने हमें एक चीज साफ दिखाई, हमारी जिंदगी फ्रैजाइल है, लेकिन उसमें इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज छिपी हैं। हर डिसीजन, हर चॉइस, हर रिलेशन, सब मैटर करता है। और जब आप ऊपर से धरती को देखते हो तो रियलाइज होता है कि ईगो, ग्रीड और कॉन्फ्लिक्ट्स का कोई मतलब ही नहीं है। असली सक्सेस है क्लियर सोचना, राइट डिसीजंस लेना और अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा सा बेहतर छोड़ना। दोस्तों, इस किताब ने हमें सिखाया कि आउटर स्पेस एक्सप्लोर करने से पहले हमें अपने इनर स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहिए। और यही असली विजडम है। आप जहां भी हो, जो भी करें, अपने ऑर्बिट को समझिए, क्योंकि वहीं आपकी असली ग्रोथ छिपी है। तो अगर आज की ये जर्नी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर आपको लगा हो कि किताबें सच में हमारी सोच को बदल सकती हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ बुक ऑर्बिट पर, क्योंकि यहाँ हर किताब बोलती है और दिल सुनता है। और याद रखिए दोस्तों, नॉलेज ही असली शक्ति है और क्यूरियोसिटी ही वो आग है जो हमें आगे बढ़ाती है। तो मिलते हैं अगली समरी में एक और किताब की विजडम और एक नई जर्नी के साथ। टिल देन, कीप रीडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप ग्रोइंग।